नमस्कार किसान साथियों। आज मैं फिर एक नया वीडियो आप लोगों के समक्ष लेके आया हूँ। ये वीडियो है जैव रसायन से कैसे हम बनाएं जैव रसायन को और फसलों में इनका क्या यूज़ है। ये आज मैं इसकी जानकारी आपको साझा करूँगा। देखिए, जैव रसायन जो होता है वो खेती के लिए बहुत अच्छा TCVT का घरेलू देसी फार्मूला है, जिसे हर किसान भाई को अपने खेतों में जरूर यूज़ करना चाहिए। ये जैव रसायन प्रायतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला जैव रसायन होता है मीठा, दूसरा होता है खट्टा और तीसरा होता है कड़वा। मीठा जैव रसायन हम किसी भी प्रकार के फलों से बना सकते हैं, जैसे केला, पपीता, कद्दू। इन सब तत्वों से मिलाकर ही हम मीठा जैव रसायन तैयार कर सकते हैं। दूसरी जो हमने श्रेणी रखी है वो है खट्टा जैव रसायन बनाने की। खट्टा जैव रसायन के लिए हमें आंवला, नींबू, इमली इस तरीके के तत्वों को हमें लेना होता है। और तीसरा जैव रसायन होता है कड़वा जैव रसायन। इसमें हम आक के पत्ते, एलोवेरा, नीम की निमोली इस तरीके की चीज़ों से हम कड़वा जैव रसायन बना सकते हैं। अब इन जैव रसायनों को तैयार कैसे किया जाता है और इसमें और कौन सी चीज़ों को मिलाया जाता है जिससे जैव रसायन अच्छी क्वालिटी के तैयार हो जाते हैं। तो कोई भी जैव रसायन बनाने के लिए हमें 200 लीटर का फार्मूला हमने यहाँ बनाया हुआ है। 200 लीटर का जैव रसायन तैयार करने के लिए हमें 150 लीटर पानी लेना है, 50 किलो फल लेना है और 16 किलो हमें इसमें गुड़ मिलाना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास 250 से 500 लीटर की एयर टाइट ड्रम होना अति आवश्यक है। ये नॉर्मल ड्रम में नहीं बन सकता है। इस फार्मूले को बनाने के लिए एयर टाइट ड्रम का ही उपयोग किया जाता है। अब मैं इसे बनाने का तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें ड्रम में 150 लीटर पानी लेना है। उसके बाद उसमें 16 किलो गुड़ डाल के उसे घोल देना है। जब ये गुड़ अच्छी तरह घुल जाए तो हम जो भी फल ले रहे हैं, चाहे मीठा हो, चाहे कड़वा हो, चाहे खट्टा हो, उसे बारीक टुकड़ों में काट लेना है। जैसे केला हुआ, केले को हमें 1 या 2 भागों में काटना है और उसे उस पानी में मिला देना है। पपीता हुआ, उसे छोटे छोटे भागों में काटना है, उसका बीज आपको अलग कर देना है, बीज को, और काट के उसे उस पानी में मिला देना है। इसी प्रकार कड़वे के लिए हम आक के पत्ते लेते हैं। आक के पत्तों को हम 1 या 2 टुकड़ों में भाग करके गुड़ के पानी में उसे मिला सकते हैं। और इसी प्रकार खट्टे के लिए हमें आंवले को थोड़ा सा फोड़ना है, या आप सेगे आंवले भी डाल सकते हैं, वो गल जाते हैं। तो आंवला हुआ या नींबू हुआ, नींबू को आप काट के 2 या 3 भागों में काट के उसे डाल दीजिए। इन सब मिश्रण को तैयार करने के बाद आपको अच्छी तरह से एयर टाइट ड्रम को करना है। ठीक है, जब आप इस ड्रम को एयर टाइट कर देंगे तो 7 से 10 दिन के भीतर इसमें हल्की सी गैस बनती है। तो ये विशेष ध्यान रखना है हमें कि कोई भी फार्मूला या कोई भी जैव रसायन बनाने के लिए हमें 20 से 25% ड्रम को खाली रखना है, जिससे उससे जो एयर बन रही है उसको वो जगह मिल सके। जब भी एयर बनती है तो हर 7 से 10 दिन के बीच में हमको हल्का सा ड्रम को उसे खोलना है और वापस कर देना है। ध्यान रखिए भाइयों, पूरा ड्रम नहीं खोलना है, केवल हल्का सा ड्रम के ढक्कन को खोलना है, और जिससे वो गैस रिलीज हो जाए, और वापस उसे फिर पूर्णतः ताकत से एयर टाइट कर दीजिए। ये जैव रसायन आपके 21 से लेकर 90 दिन तक पूर्णतः तैयार हो जाते हैं। अच्छा क्वालिटी का जैव रसायन 90 दिन में तैयार होता है, जो 1-2 साल तक आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको अर्जेंट ज़रूरत है तो आप इसमें आपको जीवाणु जल को मिलाना होता है। जीवाणु जल मिलाने से जैव रसायन थोड़ा अच्छी क्वालिटी का और जल्दी तैयार हो जाता है, लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप 90 दिन का ही जैव रसायन तैयार करें। अब इन जैव रसायनों का उपयोग हम कैसे करते हैं, मैं इसकी जानकारी आपको साझा करता हूँ। मीठा जैव रसायन मिट्टी को मुलायम और फसलों के विकास हेतु हर बार सिंचाई में हमें मीठे जैव रसायन का उपयोग करना है। 200 लीटर जीवाणु जल में आप 10 लीटर मिलाकर इसे खेत में चला दीजिए। इससे मिट्टी आपकी धीरे धीरे भुरभुरी और मुलायम हो जाएगी। ये जीवाणुओं का मुख्यतः भोजन होता है। सूक्ष्म जीवाणु इसको ग्रहण करते हैं और फर्मेंट करके मिट्टी को बहुत जल्दी मुलायम बना देते हैं। दूसरा जैव रसायन जो होता है वो खट्टा जैव रसायन होता है। इसका उपयोग प्रायः बहुत कम मात्रा में किया जाता है, जिसे हम ml में बांटते हैं। इसे प्रति लीटर 1 या 2 ml हम उपयोग में ला सकते हैं। इसका उपयोग जब
फूल आ रहे हो, कंसे निकल रहे हो, फ्लावरिंग का समय हो, तो पौधों की हाइट्स को रोककर ये फ्लावरिंग की संख्या को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इसे हम 1 या 2 ml प्रति लीटर स्प्रे में यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके फूलों की फ्लावरिंग की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा जैव रसायन जो कड़वा जैव रसायन होता है, ये प्रायः मच्छर, मक्खी, कीड़े, इल्ली, इन सब चीज़ों के लिए उपयोग में किया जाता है, जिसका उपयोग हम 1 से 2 ml प्रति लीटर स्प्रे में या पानी में हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार सारे जैव रसायन आपके फसलों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो हम चाहते हैं कि हर किसान भाई इस प्रकार के जैविक फार्मूलों को बनाएं और अपने खेतों में ज़रूर चला के देखें। ये TCVT का एक बहुत शानदार फार्मूला है जो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी के रूप में देते हैं। इसे आप बनाइए और यूज़ कीजिए, और इससे जो भी रिजल्ट प्राप्त हो रहा है उसका वीडियो बना के हमें ज़रूर साझा कीजिए। नमस्कार।